गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम 17 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स देखेंगे जो चर्चा में थे। इसका फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। क्रिम्सन बाराकूडा अभियान 15 अप्रैल को संपन्न हुआ। तो ये जो आपका इलीगल ड्रग ट्रेड होता है मैरीटाइम रूट से, उसको कंट्रोल करने का एक अभियान है। और ये जो आपके इंडियन नेवी के मार्कोस होते हैं, मरीन कमांडोज, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये क्यों चर्चा में था, देखिए कल इस अभियान के तहत 740 किलोग्राम की एक ड्रग की खेप पकड़ी गई है। एक ड्रग का शिपमेंट पकड़ा गया है जो 740 काफी बड़ा देखिए अमाउंट है। तो काफी एक सक्सेसफुल ऑपरेशन ये रहा और 15 अप्रैल को ये संपन्न हुआ। इसका मकसद पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में आतंकी और आपराधिक संगठनों द्वारा समुद्र में की जा रही तस्करी को रोकना था। तो ये ऑपरेशन आप याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और ऑपरेशन भी चर्चा में रहे हैं, वो भी मैंने डाल दिए हैं। अभी बिल्कुल रिसेंटली यही है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। आपको पता होगा ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर लगातार मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं और ईरान के द्वारा इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। इससे पहले ऑपरेशन इंद्रावती भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। एक कैरिबियन कंट्री है, कैरिबियन सागर में स्थित कंट्री है हाइती। हाइती में आपका क्या चल रहा है, थोड़ा सा वहां पर पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। ठीक है, वहां पर जो उनके मेन लीडर थे उनकी कुछ आतंकी संगठनों ने या कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जहां पर जिसके कारण से लीडरशिप का वहां पर अभाव है और पॉलिटिकल क्राइसिस वहां पर बन गया है। तो वहां से कुछ भारतीय यात्रियों को निकाला गया था। इसके अलावा कुछ समय पहले सूडान से ऑपरेशन कावेरी के तहत इसी तरीके का इवैक्यूएशन भारत सरकार द्वारा किया गया था। और अभी हाल ही में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑपरेशन करुणा ये म्यांमार में लॉन्च किया गया था, क्योंकि माफ कीजिए स्पेलिंग गलत है, साइक्लोन वहां पर जो चक्रवात मिचोंग आया था उसकी वजह से काफी तबाही मच गई थी और भारत सरकार ने एक पड़ोसी का नाता निभाते हुए वहां पर उनकी हेल्प की थी ऑपरेशन करुणा के तहत। इससे पहले तुर्की में अर्थक्वेक आया था जिससे वहां पर काफी जान माल का नुकसान हुआ था और उसकी हेल्प के लिए भारत सरकार ने तुर्की में ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया था। तो ये आपके रिवीजन के लिए मैंने यहां पर डाल दिए। ऑपरेशन इंद्रावती इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिल्कुल अभी रिसेंट का है। आगे चलते हैं। एक नया अपॉइंटमेंट हुआ है। कुवैत के अमीर द्वारा शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सवा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो कुवैत के नए पीएम ये हैं। अगर बात करें कैपिटल कुवैत की, तो कुवैत की जो राजधानी है वो कुवैत सिटी है और करेंसी यहाँ की कुवैती दीनार है। तो इन दोनों को याद रखिएगा। ये इनका फोटो मैंने नीचे लगाया है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की, तो आयरलैंड के सबसे यंगेस्ट पीएम कौन बने हैं, तो यंगेस्ट पीएम बने हैं साइमन हैरिस। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे यंगेस्ट वो वहां के प्राइम मिनिस्टर अभी बने हैं। बात करें अगर कुवैत के मैप की, तो कुवैत का जो पूरा ईस्टर्न पार्ट है वो आपका पर्शियन गल्फ या फारस की खाड़ी को बॉर्डर करता है। बात करें कैपिटल, आप यहां पर देख सकते हैं कुवैत सिटी इसकी कैपिटल है। एक और मामला भी काफी चर्चा में, हश मनी केस। हश मनी के बारे में भी बताऊंगा क्या होता है। हुआ क्या है, जो पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, वो एक हश मनी के मामले में फंस गए हैं। ट्रंप आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं और जो क्रिमिनल एक्टिविटी होती है उसका जो मुकदमा चल रहा है वो पहले पूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं। इनके ऊपर अभी तक किसी भी एक्स प्रेसिडेंट के ऊपर इस तरीके का कोई भी मुकदमा नहीं चला था। तो देखिए हश मनी होता क्या है। हश मनी को गोपनीयता भुगतान के नाम से भी जाना जाता है, जो किसी को उसकी चुप्पी के बदले में या संवेदनशील, शर्मनाक या नुकसान पहुंचाने वाली जानकारी का खुलासा करने से रोकने के लिए दिए गए पैसे को संदर्भित करता है। यानी अगर कोई आपके खिलाफ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन किसी संस्था को देने वाला है तो उसको रोकने के लिए आप क्या करते हैं, या उसका मुंह बंद करने के लिए आप उसको पैसे देते हैं, जिसको हश मनी बोला जाता है। तो हो सकता है आपसे ये पूछ ले। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए क्योंकि अभी तक किसी भी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के ऊपर इस तरीके का कोई भी क्रिमिनल चार्ज नहीं लगा था। ट्रंप पहले राष्ट्रपति बन गए जिनके ऊपर ये चार्ज लगा है। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेट साइवर ब्रंट ये एक इंग्लिश या इंग्लैंड की ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। इनको विजडन एक मैगजीन आती है, आपने देखा होगा, विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में सम्मानित होने वाली ये पहली इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इन्हें 2023 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मान्यता
दी गई है। तो अगर आपसे पूछे पहली इंग्लिश क्रिकेटर कौन बनी है जिसको विजडन के लीडिंग क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है, तो वह नेट साइवर ब्रंट। केंद्र सरकार ने वैश्विक स्तर पर भारत कपास ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए 6 राज्यों में उच्च श्रेणी के कस्तूरी कपास के लिए समर्पित परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना बना रही है। तो देखिए, इंडिया का जो कॉटन का ब्रांड है, वो जब इंडिया एक्सपोर्ट करता है तो उसे कस्तूरी कॉटन के नाम से करता है। कस्तूरी कॉटन काफी प्रीमियम क्वालिटी का कॉटन है, ठीक है, और भारत के कुछ ही एरिया में ये होता है, मैंने नीचे डाला भी है। ये जो आपकी प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, ये महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और कर्नाटक में स्थापित की जाएंगी। अगर थोड़ा सा कस्तूरी कॉटन के बारे में देखें, कस्तूरी कॉटन एक प्रकार का कपास है जो अपनी बेहतरीन बनावट और उच्च गुणवत्ता यानी हाई क्वालिटी के लिए जाना जाता है। यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रों में उगाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। कपास का रंग प्राकृतिक रूप से सफेद होता है और इसमें नमी सोखने के अच्छे गुण होते हैं, जो इसे कपड़ों और वस्त्रों के लिए आदर्श बनाता है। यानी जो हमारे कॉटन टेक्सटाइल होते हैं, ठीक है, उसके लिए ये बहुत सूटेबल चॉइस है, बहुत अच्छी चॉइस है। इसीलिए इसकी इंटरनेशनल मार्केट में काफी डिमांड है और भारत इसको प्रमोट करने के लिए टेस्टिंग लैब्स वगैरह बना रहा है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना हो, क्योंकि अगर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज होता है तो शिपमेंट आपके रिजेक्ट भी हो जाते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी जो आम हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें भी पेस्टिसाइड वगैरह के या जो केमिकल होते हैं उसके अगर ट्रेसेस विदेशी कंपनियों को मिलते हैं तो वो शिपमेंट को रिजेक्ट कर देती है। तो इसी तरीके से क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और ये जितनी भी देखिए प्रयोगशालाएं हैं, ये BIS जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, भारतीय मानक ब्यूरो है, उससे सर्टिफाइड होंगी। मध्य प्रदेश केंद्र के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का नेतृत्व कर रहा है। तो देखिए, भारत सरकार का एक प्रोग्राम है, स्पेशली एनवायरनमेंट के क्षेत्र में या कंजर्वेशन अथवा संरक्षण के क्षेत्र में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, उसमें जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस अभी रिपोर्ट आई है वो कर रहा है मध्य प्रदेश। अगर बात करें इसके बारे में, 2023 में लॉन्च हुआ है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कंपनियों को अपशिष्ट जल प्रबंधन यानी वेस्ट वाटर मैनेजमेंट या वेस्ट मैनेजमेंट, जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट और पेड़ लगाने जैसी पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 13 अक्टूबर 2023 को इस कार्यक्रम की घोषणा की थी। ये एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है, क्या बाजार आधारित पहल है और इसको मध्य प्रदेश लीड कर रहा है। भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc भारत का बहुत प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कहां पर स्थित है, ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। इसके वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक प्रदूषण की वैश्विक समस्या का समाधान करते हुए पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए एक स्थायी हाइड्रोजेल विकसित किया है। तो माइक्रोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो 5 मिलीमीटर से कम का साइज जिनका होता है, और ये देखिए ऐसे होते हैं, ये नग्न आंखों से देखने या न्यूड आइज से देखना बड़ा मुश्किल है। माइक्रोस्कोपिक वगैरह में ही आपको, केवल माइक्रोस्कोप वगैरह से ही आप इसको देख पाते हैं, और इसको दूर करने के लिए एक हाइड्रोजेल विकसित किया है IISc बेंगलोर ने, या पानी से इसको हटाने के लिए। क्योंकि देखिए होता क्या है, जो मरीन एनिमल्स होते हैं, जो समुद्री जीव जंतु होते हैं, वो इसको इंजेस्ट कर लेते हैं और लॉन्ग टर्म में वो ये उनके अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे काफी ज्यादा समस्याएं होती हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह जो आप यूज करते हैं उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। एक डिफेंस सिस्टम चर्चा में है, एरो डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों सहित हवाई खतरों के खिलाफ इजराइल की बहुस्तरीय रक्षा रणनीति की आधारशिला है। तो इजराइल जो है वो अपनी टेरिटरी को मिसाइल अटैक से रोकने के लिए एक मल्टी लेयर्ड यानी बहुस्तरीय रक्षा रणनीति का पालन करता है, जिसमें एक एरो डिफेंस सिस्टम वो यूज करता है जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो एरो डिफेंस सिस्टम आपसे पूछे तो इजराइल का है। इसके अलावा इजराइल के पास एक और बहुत फेमस डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम, और इसका समुद्री संस्करण उसको क्या बोला जाता है, सी डोम। ये हमने पहले ही बात कर ली है। अमेरिका के पास भी एक है, उसका नाम है हार्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के पास है अपना पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ने हाल ही में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की लिस्ट जारी की है। तो इस बार टॉप 10 में शामिल हुआ है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में है। इसकी 10वीं रैंक इसमें मिली है। अगर बात करें टॉप रैंकर कौन है, सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है दुनिया का, तो वह हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अमेरिका में स्थित है। इसके बाद पहली बार
दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो देखिए इस बार जो सेकंड रैंक है वो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। इससे पहले ये जो रैंक थी वो थी डलास फोर्ट वर्थ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की, जिसको इस बार दुबई ने पछाड़ दिया है। तीसरी रैंक पर आपका लंदन का बहुत फेमस है हीथ्रो एयरपोर्ट, और चौथी रैंक आपकी टोक्यो के होनेडा हवाई अड्डे को मिली। माफ कीजिए, चौथी रैंक आपकी हीथ्रो की और फिफ्थ रैंक आपकी टोक्यो के होनेडा हवाई अड्डे की है। तीसरी रैंक आपकी डलास फोर्ट वर्थ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट में तकनीक का उपयोग करने में हमेशा आगे रहा है। इस कड़ी में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने अपनी अभ्यास सुविधाओं में हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग शुरू कर दिया है। देखिए हाइब्रिड पिच तकनीक क्या होती है, इसमें मिट्टी में थोड़ी सी मात्रा में आपके पॉलीमर फाइबर्स या बहुलक फाइबर्स मिलाए जाते हैं, जो आपके पिच की क्वालिटी को काफी अच्छा करता है, बाउंस वगैरह, और जो ड्यूरेबिलिटी है पिच की उसको बढ़ाता है। तो भारत में इस तरीके की तकनीक का उपयोग करने वाला ही पहला स्टेडियम है, और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम का नाम क्या है, धर्मशाला। देखिए मैं रेगुलर करंट अफेयर्स के क्विज भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालता रहता हूं, तो आप क्विज प्लीज अटेम्प्ट किया कीजिए। धर्मशाला में पहली बार हाइब्रिड पिच इंस्टॉलेशन भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तो आपसे पूछे अगर पहला अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कौन सा है भारत में जो हाइब्रिड पिच का इस्तेमाल कर रहा है, वो है धर्मशाला। नवीनतम अल निनो सूखे के कारण जिम्बाब्वे में झील करीबा का जल स्तर नाटकीय रूप से गिर गया। तो एल निनो और ला निना ये दो वेदर इवेंट्स होते हैं, जिसके कारण कहीं कहीं बहुत ज्यादा बारिश होती है और कहीं कहीं सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो एल निनो वेदर इवेंट के कारण जिम्बाब्वे, मलावी और इसके आसपास का जो क्षेत्र है जाम्बिया, यहां पर इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आ गई है, क्योंकि सूखे जैसी घटनाएं वहां पर हो रही हैं। और एक बहुत फेमस लेक है आपकी लेक करीबा। लेक करीबा के बारे में अगर बात करें तो ये एक आर्टिफिशियल लेक है, और आर्टिफिशियल लेक मतलब ये कृत्रिम रूप से बनी हुई लेक है, नेचुरल ये नहीं है, क्योंकि इसके आगे एक डैम बना हुआ है, उसका नाम है करीबा डैम। और आपको पता है डैम के लिए आपको रिजर्वायर या जलाशय बनाना होता है, तो करीबा डैम के पीछे जो रिजर्वायर या जलाशय बना है उसको ही लेक करीबा या करीबा झील बोलते हैं। अगर पावर प्रोडक्शन के हिसाब से देखें तो करीबा डैम अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम है विद्युत उत्पादन के हिसाब से। ठीक है, अगर करीबा झील के बारे में कुछ फैक्ट्स देखें, यह आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील और जलाशय है। यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच की सीमा पर स्थित है। मैं मैप भी दिखा दूंगा अभी। यह विक्टोरिया फॉल्स से 200 किलोमीटर नीचे की ओर है। तो जो विक्टोरिया फॉल्स है ये आपका जाम्बेजी नदी पर बनता है, इसको याद रखिएगा। और ये कहा जाता है इसके बारे में एक बहुत फेमस वाटरफॉल है, झरना है अमेरिका का नियाग्रा वाटरफॉल। ये नियाग्रा वाटरफॉल से भी बड़ा माना जाता है, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्मोक दैट थंडर्स। यानी जब ये चलता है तो वहां पर बहुत सारा धुआं जैसा उठता है, इसीलिए इसको स्मोक दैट थंडर्स बोला जाता है। जाम्बेजी नदी के ऊपर है, ये याद रखिएगा। यहां पर आप देखेंगे तो ये आपका जाम्बिया है, ठीक है, ये आपकी जाम्बेजी नदी आ रही है यहां से, ठीक है। और जाम्बेजी नदी पर ही आपका विक्टोरिया वाटरफॉल है। इससे आपका 200 किलोमीटर आगे आपकी यहां पर क्या पड़ती है, लेक करीबा, और यहीं पर आपका है करीबा डैम। और एक और बहुत फेमस डैम है इजिप्ट में या मिस्र में, एक बहुत फेमस डैम है जिसका नाम है असवान डैम। ठीक है, असवान डैम के पीछे भी आपका पानी आपने रोका हुआ है, तो वहां पर भी एक जलाशय का निर्माण हुआ है या एक झील का निर्माण हुआ है, उसको क्या बोला जाता है, नासेर लेक। ठीक है, तो ये नील नदी के ऊपर है, इसको याद रखिएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट एक डैम है अफ्रीका का। अगर देशों की संख्या के हिसाब से बात करें तो अफ्रीका में देशों की संख्या सभी महाद्वीपों में हाईएस्ट है, लगभग यहां पर 54 देश है। ठीक है, अगर आपसे पूछे, क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है कि इसमें सबसे ज्यादा देश कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो सबसे ज्यादा देश आपके अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है, 54 देश है यहां पर। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए, आगे चलते हैं। स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्रीय स्थायी मंच का 23वां सत्र हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में शुरू हुआ। तो ये सीधा फैक्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस मनाया। और चागास रोग होता कैसे है, यह एक संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी ट्रिपैनोसोमा क्रूजी के कारण होता है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। 14 अप्रैल को अभी विश्व चागास दिवस मनाया गया है। हाल ही में पोम्पई में यहां पर एक
आर्कियोलॉजिकल खोज की गई है। पुरातत्वविदों ने ग्रीक पौराणिक कथाओं के दृश्यों को चित्रित करने वाले ज्वलंत भित्ति चित्रों से सजे एक काली दीवार वाले बैंक्वेट हॉल का पता लगाया है। तो यहाँ पर एक खोज की गई है। बात करें अगर ये है कहां पर, तो ये इटली में स्थित एक शहर है और इटली का एक ज्वालामुखी है माउंट विसुवियस, उसके पास ये स्थित है। यह एक संरक्षित प्राचीन रोमन शहर है जो आधुनिक नेपल्स इटली के पास स्थित है और ये माउंट विसुवियस जो कि एक बहुत फेमस आपका वोल्केनो है या ज्वालामुखी है, इसके दक्षिण पूर्वी आधार पर स्थित है। अगर बात करें इटली का, अभी एक और ज्वालामुखी बहुत चर्चा में है, उसका नाम क्या है, माउंट एटना। तो एटना से देखिए क्या हो रहा है, अभी धुएं के छल्ले निकल रहे थे। वैसे तो लगातार इसमें विस्फोट होते रहते हैं, लेकिन इस बार इसमें से कुछ धुएं के छल्ले निकल रहे थे, तो उस वजह से काफी ज्यादा ये चर्चा में था। और ये सिसिली द्वीप पर स्थित है माउंट एटना। और विसुवियस कहां पर है, विसुवियस आपका यहां पर कहीं स्थित है, इसके दक्षिणी पूर्वी हिस्से में विसुवियस है आपका। बात करें अगर इटली की राजधानी, तो रोम है। रोम में एक बहुत फेमस संस्था का हेडक्वार्टर भी है, वो है FAO का, यानी कृषि एवं खाद्य संगठन जो है, खाद्य एवं कृषि संगठन या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका हेडक्वार्टर आपका रोम में ही स्थित है। भारत और मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने T20 प्रारूप में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। तो अभी हाल ही में जो मैच हुआ था चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस का, उसमें रोहित शर्मा ने 500वां छक्का लगाया और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय क्रिकेटर है। कन्नड़ कवयित्री ममता जी सागर को प्रतिष्ठित विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो वर्ल्ड लिटरेचर अवार्ड अभी ममता जी सागर जी को दिया गया है। और कौन सी भाषा की पोएटेस है ये पोएट, तो ये है कन्नड़ भाषा की। उत्तर प्रदेश ने अपने पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का अनावरण किया है जो चित्रकूट में आकर्षक तुलसी झरने पर स्थित है। तो ये बहुत शानदार है, आप जाके देखिएगा, फोटोज इसके कुछ वायरल हुए थे। स्टेफानोस सित्सिपास ने 4 साल में तीसरी बार मोंटे कार्लो मास्टर्स में जीत हासिल की और ये एक टेनिस टूर्नामेंट है जो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। क्ले कोर्ट मतलब जो लाल मिट्टी वाला आपने देखा होगा जिस पर फ्रेंच ओपन भी होता है, उसी पर यह खेला जाता है। तो और स्टेफानोस सित्सिपास ने इसमें जीत हासिल की। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड कल टूटा है। लिथुआनियाई डिस्कस थ्रोअर माइकोलास अलेक्ना ने पुरुषों का पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखिए ये इतना पुराना है, 1986 से ये रिकॉर्ड कभी टूटा ही नहीं था। इसमें 74.08 मीटर के थ्रो को फेंका गया था, लेकिन इन्होंने 74.35 मीटर का थ्रो फेंक कर इसको तोड़ दिया। ठीक है, तो 1986 से बना हुआ रिकॉर्ड ये कल जाकर टूटा है। और किसका, डिस्कस थ्रोअर है, यानी चक्का फेंक ये खेल। जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव का दूसरा संस्करण नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा विक्रम संवती नेपाली नववर्ष 2081 के अवसर पर आयोजित किया गया था। तो जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव कहां हुआ है, नेपाल में हुआ है। नेपाल अभी एक वजह से और चर्चा में है, भारत ने नेपाल के साथ संस्कृत भाषा के डेवलपमेंट के लिए भी टाई अप किया है। इसके अलावा भारत ने नेपाल को अभी एम्बुलेंस उपहार में दी है। तो ये भी आप याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले कि कौन से पड़ोसी देश को एम्बुलेंस उपहार में दी गई है। इसके अलावा कुछ और जो रिसेंट फेस्टिवल्स चर्चा में रहे हैं, चपचारकूट महोत्सव मिजोरम में मनाया जाता है। तवी महोत्सव ये जम्मू का है, आपने देखा भी होगा, जम्मू तवी एक्सप्रेस भी एक चलती है। अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये चंडीगढ़ में अभी मनाया गया था। दिव्य कला मेला अगरतला त्रिपुरा में। जातीय ममामी महोत्सव ये लद्दाख में मनाया गया था। शिग्मो फेस्टिवल ये गोवा का एक फेस्टिवल है। गणगौर फेस्टिवल ये राजस्थान में मनाया गया था। तो ये सारे फेस्टिवल भी अभी लगातार चर्चा में रहे थे अलग अलग कारणों से। तो यही आज के सारे करंट अफेयर्स थे जो चर्चा में रहे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। PDF इसका टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा शाम तक, वहां से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर अच्छे लगते हो वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।